नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो आप सबकी डिमांड पे हम आज शर्ट की कटिंग का वीडियो लेके आए हैं, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये सिंपल शर्ट रहेगा, ठीक है, जो नॉर्मल होगा। आप चाहे तो इसमें टक्स भी लगा सकते हैं और नहीं तो सिंपल बना सकते हैं। हम थोड़ा लूज जो होता है कंफर्टेबल वो बनाएंगे। अगर आपको फिटिंग में चाहिए तो आप डार्ट के साथ शेप में बना सकते हो। वो किस तरीके से बनाना है वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको यहाँ पे मेजरमेंट बता देते हैं कि हम किस मेजरमेंट से शर्ट की कटिंग करेंगे। ये लेडीज शर्ट रहेगा, ठीक है। तो लेंथ हमारा 23 रहेगा, शोल्डर रहेगा 14 इंच, चेस्ट रहेगा 32.5 इंच, वेस्ट रहेगा 27.5 इंच। वेस्ट हम कहाँ पे मार्क करेंगे? ये लेंथ रहेगा 13.5 इंच, हिप रहेगा 32 इंच, जहाँ हमारा 23 का लेंथ रहेगा, ठीक है। और शोल्डर टू हिप जो रहता है अभी हम बताए कि लेंथ है वहाँ पे, ठीक है। स्लीव्स हमारा 19 इंच रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा हमको ऐसा लग रहा है कि फैब्रिक थोड़ा कम है, तो हो सकता है कि हमें हाफ स्लीव्स बनाना पड़े, ठीक है। या फिर हम 3/4 का स्लीव्स भी बना लेंगे, 3/4 का, क्योंकि ये तो हमारा लेडीज शर्ट है तो हम हाफ या 3/4 का भी बना सकते, ठीक है। तो अभी हम इसमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए देखिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में फैला लिए, ठीक है। तो अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं कि हम चेस्ट में लूजिंग 4 इंच का देंगे। अगर आप पूरा लूज बनाना चाहते हो तो आप 6 इंच का दे सकते, या फिर आप फिटिंग में बना रहे हो तो वहाँ पे आप 2.5 या 3 इंच का दे सकते, ठीक है। वेस्ट में हम 2 इंच का लूजिंग देंगे, ठीक है। हिप में हमारा यहाँ पे 3 इंच का रहेगा, ठीक है। आप चाहे तो 4 इंच का भी लगा सकते, कोई बात नहीं। ये इतना का लूजिंग हम किस तरीके से देंगे वो हम यहाँ पे क्लियर कर दिए। अब हमारा यहाँ पे मार्किंग होगा, तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, अब हम यहाँ से हम पहले लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। हमारा 23 है, ठीक है। तो ऊपर हाफ इंच मार्जिन के लिए और नीचे हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे, ठीक है। क्योंकि आप अगर बारीकी से इसका फोल्ड करेंगे तो आप 1/4 इंच का रखें, नहीं तो 1 इंच का भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत में आप बना रहे हो तो वहाँ पे 1 इंच रख सकते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा रहेगा वो हम बाद में कट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा 23 है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना पे आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे तो हमारा नीचे का हाफ इंच होगा, तो हम यहाँ पे 24.5 इंच पे, ठीक है, 24.5 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे 1 इंच का और ऊपर हाफ इंच का मार्जिन के साथ, यानी टोटल हम प्लस करेंगे 1.5 इंच का, ठीक है। ये हमारा लेंथ की मार्किंग हो गया। अब हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, 2 इंच जितना मार्क करेंगे, ऑन फोल्ड साइड से 2 इंच पे मार्क करेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे मार्क कर लेते हैं ताकि लाइन स्ट्रेट ड्रॉ हो। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन हम खींच लेते, ठीक है। अब ये जो हमारा 2 इंच का मार्किंग है वो ये लाइन से हम उस तरफ सारे मेजरमेंट का मार्किंग करेंगे। अब हम देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये आपको मार्किंग कर लेना और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना। लेंथ की मार्किंग अभी हमने रफली की है, हो सकता है कि हमें अभी ज़्यादा करना पड़े, क्योंकि हम जिस मेथड से बनाते हैं उसमें शोल्डर का सेंटर से लेंथ की मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो पहले एक लाइन ये बना लेना और ये एक लाइन ये, ठीक है। अब हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो 14 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे, क्यों? क्योंकि ये कॉलर वाला है, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा उसका हाफ कितना आएगा? 7.5 इंच, ठीक है। अब हम शोल्डर डाउन जाएंगे, तो स्ट्रेट लाइन से नीचे मार्क करेंगे, ठीक है, 2 इंच पे। हम यहाँ पे कितना पे मार्क करेंगे? 2 इंच पे। ये सभी साइज के लिए फिक्स है, 2 इंच। अब हम ऑन फोल्ड साइड जो लाइन है ये वाली, इससे हम नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो ये आपके चेस्ट साइज के हिसाब से यहाँ पे आपका मार्किंग होगा। तो आपका अगर चेस्ट साइज 28 से 31
28 से अगर 32 तक रहे तो आप वहाँ पे 2.25 इंच का मार्किंग करें, लेकिन यहाँ पे मेरा 32.5 इंच है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। देखिए हाफ इंच का ही अगर डिफरेंस आया है तो उसमें हम क्या करें, 2 लाइन ज़्यादा मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका चेस्ट साइज 28 से 32 है तो आप 2.25 इंच मार्क करें। 32 से यानी 32.25 से लेके 38 इंच तक हो तो आप वहाँ पे 2.5 इंच का मार्किंग करें, ठीक है। अगर 38.25 से 44 इंच का हो तो वहाँ पे आप 2.75 इंच का मार्क करें, ठीक है। अगर 44.25 हो उससे प्लस हो तो वहाँ पे आप 3 इंच का मार्किंग करें। तो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 2.5 इंच। अब हम यहाँ से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तिरछी लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्म होल लेंथ की मार्किंग करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आर्म होल लेंथ की मार्किंग करेंगे तो हम यहाँ पे चेस्ट डिवाइड 6 प्लस चेस्ट डिवाइड 6, पहले हम यहाँ पे देखिए चेस्ट डिवाइड 6 करेंगे, फिर अपने साइज के हिसाब से यहाँ पे आपको चेस्ट हमारा 32.5 इंच है, डिवाइड 6 प्लस यहाँ पे हम कितना करेंगे 1.5 इंच का 1.50 कितना हमारा है 6.9 इंच। फिर से हम करके एक बार देखते, 32.5 डिवाइड 6 प्लस 1.5 इक्वल टू 69, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना लेंगे 7 इंच। तो 1 मिनट, आप अलग अलग साइज में कितना प्लस कर सकते हैं उसके बारे में तो पहले हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 7 इंच पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 69 है तो हम यहाँ पे 7 पे मार्क करेंगे। ये हमारा चेस्ट लाइन बनेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आर्म होल में जैसे कि हमने 1.5 इंच का प्लस किया है तो हम अलग अलग साइज में कितना लेंगे। अगर 32 से नीचे हो तो आप 1.75 का प्लस करें, 36 से 44.75 हो तो 1 इंच का प्लस करें। हमारे साइज में जैसे 32 से 36 तक हो तो वहाँ पे आप 1.5 का करें, ठीक है। अगर 41 से 45.75 तक हो तो आप हाफ इंच का प्लस करें, उससे ऊपर हो तो आप चेस्ट डिवाइड 6 करके मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए। तो अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे लेंथ क्लियर कर लेते हैं। तो ये दोनों जो है उसका हम सेंटर करेंगे, तिरछी लाइन का जिसे हम हर बार करते हैं उसका हम सेंटर करेंगे। तो हम यहाँ पे लेंथ क्लियर कर लेंगे पहले, इसी मार्क से हम देखिए लेंथ करेंगे, मार्किंग करेंगे। इसमें हम प्लस कितना करेंगे 1.5 इंच। तो हमारा कितना है 23 में 1.5 इंच करेंगे तो कितना आ जाएगा 24.5। देखिए हमारा लेंथ यहाँ पे माइनस हो जाता है। ये देखिए ये हमारा जो मार्किंग है वो रॉन्ग है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आपको पूरा, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर आपको खिसका के दिखाते हैं। अब आपको प्रॉपर दिख रहा है। ये देखिए उसके बाद इसी सेंटर पॉइंट से हम वेस्ट की भी लेंथ लेंगे। तो हमारा कितना था 13.5 पे, तो उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 14 इंच, हाफ इंच ऊपर मार्जिन के लिए, ठीक है 14 इंच। ये हमारा वेस्ट है। अगर आपने वेस्ट का लेंथ नहीं लिए हैं तो आप सिंपल जितना आपका लेंथ है लेंथ और चेस्ट का सेंटर कर लें, ठीक है। अगर आपको फिनिशिंग के साथ शेप चाहिए तो आप मेजरमेंट जरूर लें। ये देखिए ये हमारा वेस्ट हो गया, वेस्ट लाइन। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं लेंथ तक। अब देखिए यहाँ पे जो नेक विड्थ है उसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे। 2.5 इंच का हमारा था तो हम यहाँ पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा इतना हो गया। अब हम यहाँ पे नेक लेंथ कितना लेंगे ये हम यहाँ पे देखेंगे। अब हम देखिए यहाँ पे फ्रंट नेक लेंथ का मार्किंग करेंगे, ठीक है।
फ्रंट नेक लेंथ का मार्किंग हम स्ट्रेट लाइन से ही करेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो हम यहाँ से करेंगे या फिर ये जो स्ट्रेट लाइन है उससे करेंगे। तो फ्रंट नेक डीप हम क्या करेंगे, जितना हमारा चौड़ाई है उसमें 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। हम ज्वेल नेक बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जितना हमारा नेक विड्थ आता है उसमें 0.75 इंच प्लस करते हैं। लेकिन ये हमारा ज्वेल नेक नहीं है, शर्ट कॉलर है, शर्ट है, तो इसमें हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे, ठीक है, नॉर्मली। तो हमारा कितना था नेक विड्थ 2.5 इंच, 2.5 प्लस 1.5 तो हमारा कितना आया 4 इंच। तो हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। आप चाहे तो नेक डीप का मार्किंग उठा सकते हैं बॉडी से, ठीक है। हम यहाँ पे 4 इंच का मार्किंग करते हैं, ठीक है, 4 इंच पे। अब यहीं से हम बैक नेक डिप का मार्किंग करते हैं। तो बैक नेक डिप कितना लेंगे, ये आपके साइज के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपका चेस्ट साइज 36 से कम है तो आप 1.25 इंच का ले सकते हैं, 36 से ज़्यादा है तो 1.5 इंच का ले सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा है तो 1.75 या 2 इंच का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच का लेंगे, 1.25 इंच। अब दोनों लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट का हो गया और ये बैक का, ठीक है। ये दोनों लाइन हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा 32.5 इंच है, 32.5 प्लस 4 इंच करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36.5। इसको डिवाइड हम 4 करेंगे तो कितना आएगा 9.12, ठीक है। तो 9 पे अगर आपका 9.14 आता तो आप 9.9 पे 2 लाइन लेते। अगर आपका 9.13 से कम आए तो 1 लाइन लेना है, अगर 13 से ज़्यादा आए तो 2 लाइन लेना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 13 से कम है तो हम 9.1 लाइन लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ½ इंच का मार्जिन ले लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 0.25 इंच का ले सकते हैं, ठीक है, ½ इंच का मार्जिन। अब ये हमारा वेस्ट है तो वेस्ट हमारा कितना है 27.5 प्लस यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच, कितना है 29.5। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7.37, कितना आएगा 7.37। तो हम 7 पे 3 लाइन लेंगे। ये देखिए, अगर आप इसमें टक्स लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप टक्स का 1 इंच एक्स्ट्रा लें। हम यहाँ पे टक्स नहीं लगाएंगे तो हम नहीं लेंगे। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे लूज चाहिए, कर्व शेप में आपको नहीं चाहिए तो वहाँ पे थोड़ा सा लूजिंग और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मार्जिन सीधे लेंगे, हम टक्स नहीं लेंगे, ½ इंच का मार्जिन लेते हैं, ठीक है। हमारा हिप कितना है 32 में हम 3 इंच प्लस करेंगे, 32 प्लस 3 इक्वल टू 35 डिवाइड 4 तो हमारा कितना आएगा 8.75। आप चाहे तो 4 इंच का भी प्लस कर सकते हैं, 8.75। ½ इंच यहाँ पे, ठीक है। मार्जिन सभी जगह आपको ½ इंच का लेना है। आपको ध्यान रखना है ये लाइन से उधर मार्क करना है। अब हम ये 2 लाइन है इसको हम इस तरीके से मिला देते हैं। हालांकि ये जो शर्ट में होता है वो इतना कर्व शेप में नहीं आता, ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे मिला देना। आप चाहे तो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उसको ख़त्म करना है, बिल्कुल भी चाहे नहीं, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे पॉइंट जो बन रहा है उसको ख़त्म करना है। अब ये जो हमारा लेंथ का लाइन है, अगर आप इस तरीके से रखना चाहते हो तो इक्वल कट कर दे। अगर आप शेप देना चाहते हो तो आप शेप दे सकते हो। तो यहाँ से आपको 2.5 इंच ऊपर आना है, ठीक है, 2.5 इंच या 2 इंच। ज़्यादा आप अगर नहीं देना चाहते हो शेप में तो आप ये अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। 2.5 इंच यहाँ भी हम 2 इंच पे था तो हम 2 इंच का एक स्टेप ले लेते हैं। अब ये जो है इसका और इसका इस लाइन का सेंटर करेंगे। इस सेंटर मार्क से हम शेप ड्रॉ करें, यहाँ से हम शेप ड्रॉ करें। इस तरीके से यहाँ पे आपको शेप ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना एक बार कि आपका कितना आ रहा है, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 8 यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा हमें बाहर मार्क करना, ठीक है, ये लाइन है।
तो ये देखिए, ये हमारा नीचे से सेप ड्रॉ हो चुका है। 2 इंच का नीचे से ऊपर लिया है, ठीक है। आप चाहे तो 2.5 इंच का ले सकते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो जितना हमारा, सबसे पहले ये जो है उसका सेंटर करेंगे। जितना हमारा शोल्डर लिए थे उससे 1 इंच कम यहाँ पे लेंगे। तो शोल्डर हमारा कितना था, 7.5 इंच। तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे कितना लेंगे, 1/2 इंच कम करके लेंगे, तो 7 इंच पे मार्क करेंगे चेस्ट लाइन। और यहाँ से इस तरीके से कर देंगे। तो हमारे साइज में यहाँ पे कितना आता है, 1 इंच का। क्रॉस मार्किंग हम कितना पे करेंगे, 1 इंच का। अगर आपका चेस्ट साइज 28 से 31.75 का है तो आपको यहाँ पे फ्रंट के हिसाब से, ये हमारा फ्रंट का मार्किंग हो रहा है, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच लेंगे। कितना लेंगे, 1/2 इंच। नहीं, हमारा 32 है, तो अगर आपका 32 से 39.75 इंच हो तो वहाँ पे आपको 7.75 लेना है, 0.75 क्रॉस। अगर आपका 32 से कम हो तो 1/2 इंच लेना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। ठीक है। अब हम बैक का आर्म होल मार्किंग करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो बैक का है वो सेंटर से हम क्या करेंगे, 1/2 इंच बाहर जाएंगे। 1/2 इंच बाहर जाना है। और देखिए आपके चेस्ट के अनुसार यहाँ पे 1 इंच आएगा, ठीक है। हम नॉर्मल जो शेप देते हैं उसमें भी हमारा 1 इंच ही आता है, ब्लाउज या किसी भी चीज़ में। तो हम यहाँ से देंगे, ठीक है। देखिए फ्रंट और ये अच्छे से आपको सिर्फ ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। हमारा आर्म होल भी ड्रॉ हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1/2 इंच का डॉट डॉट में मार्किंग करेंगे। ये हमारा मार्जिन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम नेक शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको भी आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना, सॉरी, अच्छे से आपको शेप ड्रॉ करना है। ये इसको इस तरीके से कर देना है, ठीक है। ये क्यों करना है ये हम बाद में आपको बताएंगे जब कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अगर आप 1 इंच का टक्स दे रहे हो तो ये जो मार्किंग है वो कुछ इस तरीके से आएगा आपका, ठीक है। और अगर आप टक्स लगा रहे हो तो आपको किस तरीके से लगाना है, यहाँ से आपको शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग करना है। उसके बाद उससे इसका अपेक्स टू अपेक्स का जो मार्किंग होता है वो करना है यहाँ पे। उसके बाद जितना आपका ये दोनों में डिफरेंस आए उतना ही आप वहाँ पे नीचे ले सकते, या फिर आप चाहे तो उसे 1 या 2 इंच ज़्यादा नीचे लंबाई में ले सकते हैं, ये टक्स के, ठीक है। हम यहाँ पे टक्स नहीं देंगे, तो हम अब हम इसकी कटिंग करेंगे, हम कट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये तो हमारा फ्रंट पार्ट ही है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बैक आर्म होल और बैक नेक से कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फ्रंट की छटाई करेंगे। तो देखिए ये हमारा बैक है। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा कर्व लग रहा है तो थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो, लूज भी रहेगा तो चलेगा।
ये देखिए, ये हमारा बैक कट के रेडी हो चुका है। अब हम पहले बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक की कटिंग करने के लिए ये देखिए, इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब हम पहले फैब्रिक को बिछा देंगे। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, अब हम देखिए इसकी कटिंग करेंगे। तो आप देखते होंगे कि जो शर्ट में होता है वो बैक का जो होता है लेंथ, वो फ्रंट के हिसाब से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम जितना है उतना ही पे कटिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बना के देखेंगे कि हमारा किस तरीके का फिटिंग आया। ठीक है, तो हम आज इसी तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। हम डीप नहीं ले सॉरी बैक का ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, इसकी भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो चुका है। आपको पूरा ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हम नॉच वेस्ट का ले लिए। ठीक है, तो इतना हमारा ये हो गया। अगर आप बैक में जो आता है अलग से जो पट्टी होता है ऊपर का, तो वो कहाँ से देना है, तो ये जो सेंटर है इसी लाइन से आपको देना है बैक में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब हम इसको हटाते हैं और कट करेंगे। अगर आपको ऊपर से देना है तो आप ये नॉच उठा ले। ये देखिए, इसी में इसी को आप स्ट्रेट कर सकते हैं ऐसे, इस तरीके से आप स्ट्रेट कर सकते, या फिर कोई भी शेप आप दे सकते जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो अभी हम फ्रंट को हटाते हैं और बैक की कटिंग करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखते होंगे कि कोई कोई शर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे 2 प्लेटें होती हैं, तो वो अगर आप लगा रहे हो तो यहाँ से थोड़ा सा आपको बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपल बना रहे हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे। और ध्यान रखना, ये हमारा ऑन फोल्ड साइड है, यानी कि बंद साइड। ये देखिए, यहाँ पे हमको नॉच लगाना है। हम कोशिश किए कि आपको आसान तरीके से शर्ट की कटिंग करना बताए। ठीक है, और ये भी हम यहाँ से एक नॉच उठा लेते हैं। ठीक है, हम इसको ये जो है इसको हम यहाँ से कट नहीं करेंगे, हम ऊपर से एक अलग पट्टी चिपका देंगे इसी शेप में कट करके। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्लेट डाल रहे हो सेंटर में, तो आपको यहाँ से कट करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि ये अंदर से और इसके ऊपर जो एक पट्टी और होगा उसके ऊपर ये वाला जो पार्ट है उसके बीच में रख के सिलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपको मार्जिन लेना पड़ेगा दोनों साइड। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ सेंटर का भी हम नॉच लगा देते हैं। इसको अब हम हटाते हैं। बैक पार्ट हमारा तैयार है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो अब हम फ्रंट पार्ट की छटाई कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा है। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। ठीक है, फ्रंट नेक। हो गया। इसको हम ऐसा इसलिए कटिंग किए क्योंकि जब ये हमारा अंदर की तरफ फोल्ड होगा तो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे हमारा कॉलर के साथ ये पट्टी जो है वो अटैच होनी चाहिए, इसीलिए। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे देखिए
जो बैक पार्ट में फ्रंट से ज़्यादा लिया जाता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो बैक का शोल्डर होता है वो आगे की तरफ आता है, जो नॉर्मली आप शर्ट में देखते होंगे रेडीमेड या जो होता है सिला हुआ भी, उसमें भी आप देखते होंगे कि उस तरीके से आता है। ठीक है, अब ये जो है इसको, ये जो बंद साइड है इसको हम ओपन कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमारा काज बटन जो होता है वो बनेगा। ये अब चाहे तो ओपन साइड से भी कट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हो गया, ये तो हमारा हो गया। यहाँ पे इसका भी हम एक नॉच उठा लेंगे। और यहाँ से ठीक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हमारा बच गया कॉलर और स्लीव्स। ठीक है, तो कॉलर की कटिंग कैसे होती है वो हम जब सिलाई करेंगे उसके बाद आपको बताएंगे, सिलाई वाले वीडियो में कॉलर की कटिंग। तो आप सिलाई वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अभी हम फिलहाल देखते हैं स्लीव्स का। पहले हम कपड़े को सेट कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड में सेट करके ले लिए। ठीक है, देखिए आपको चारों तरफ का ध्यान रखना। ये हमारा यहाँ पे आ रहा है तो एक नॉट उठा लेते। ठीक है, सबसे पहले हम स्लीव्स का मेजरमेंट देख लेते हैं। स्लीव्स हमारा यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, इतना तक रहेगा। तो हम यहाँ पे 2 इंच का जो है डिज़ाइन बनाएंगे। एक तरह से बोलिए कि जो लॉन्ग स्लीव्स में कफ रहता है ना, उसी टाइप का रहेगा, थोड़ा सा अलग डिज़ाइन इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ हमारा 14 इंच है। ठीक है, तो 14 इंच का स्लीव्स रहेगा, उससे 2 इंच नीचे कफ रहेगा, तो वो हमारा कितना हो जाएगा 16 इंच का। ठीक है, तो अभी हम 14 इंच का राउंड का मेजरमेंट लिए। इसमें हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं किया। जैसे कि हम स्लीव्स में अगर मेजरमेंट लेते हैं लूजिंग के साथ, तो उसमें 1-2 उंगली फिल करके लेते, तो वहाँ पे हमें लूजिंग ऐड नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पे 5 इंच पे हमारा राउंड है, 10 इंच और 8 इंच पे 9 इंच। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि लूजिंग आपको कितना देना है। तो हम यहाँ पे शर्ट में कितना लिए थे, 4 इंच का चेस्ट में लूजिंग, यानी 1 इंच का लूजिंग है। ठीक है, एक तरफ का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ से लेंथ पे मार्किंग करते हैं। 14 इंच का है तो हम यहाँ पे 15 इंच का लेंगे। क्यों? क्योंकि 1/2 इंच नीचे मार्जिन और 1/2 इंच ऊपर मार्जिन। तो यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे टी-शर्ट स्लीव का फरमा लेंगे और यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, और शेप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब हम इस फर्मे को हटा देंगे क्योंकि इसमें फ्रंट और बैक का नहीं होता। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रंट का आर्म होल देखिए, ये हमारा बैक का है, तो हम यहाँ पे देखेंगे ऊपर से हमारा 1/2 इंच माइनस होगा, क्योंकि इसको सिलने के बाद ही हमारा स्लीव ज्वाइंट होता है। हमें स्लीव्स वाले पार्ट को खींचना नहीं है, बस लाइन से मिला के रखना है। ठीक है, ये हमारा बैक का हो गया, इसको हम हटा के रखेंगे। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे और ये जो मार्किंग है 1/2 इंच का, उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसी लाइन पे मेजर करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ही लाइन है, तो हम एक ही लाइन पे यहाँ पे मेजर करेंगे। देखिए हमारा थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो हम उसको सेट करके लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा फ्रंट का, ये बैक का, ये दोनों का हम सबसे पहले सेंटर करेंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, और देखिए ये हमारा सेंटर है, तो ये हमारा फ्रंट का, ये बैक का, ये हमारा सेंटर हुआ। तो इसमें हम क्या किए थे, मेजर सहित मार्किंग किए थे। तो 1/2 इंच हमारा मेजर मार्जिन है, सॉरी ठीक है, मार्जिन है 1/2 इंच, तो हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे इसको हल्का सा हम यहाँ पे शेप दे देंगे।
ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब हमारा 14 इंच पे कितना है, तो आप यहाँ पे लूजिंग आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना 8.75, उसका हम 4th भाग करेंगे। 8.75 डिवाइड 2 करेंगे क्योंकि 2 फोल्ड में है। हमारा कितना है 4.3। तो आप चाहे तो यहाँ पे 1/4 इंच या 1/2 इंच का लूजिंग दे सकते हैं, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर आपको यहाँ पे टाइट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे लूजिंग ऐड कर सकते हैं 1/4 इंच। हम यहाँ पे 1/4 इंच, हमें थोड़ा सा लूज चाहिए, तो प्लस इसमें हम कर देते हैं 0.75। हमारा कितना है 5.1, तो हम यहाँ पे कितना करेंगे 5.1 पे मार्क, और 1/2 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन रख सकते हो, कोई बात नहीं। अब हम देखिए यहाँ पे 5 इंच का भी लिए, तो यहाँ से हम 5.5 पे मार्क करेंगे। ठीक है, सिर्फ चेक करने के लिए। तो यहाँ हमारा 10 इंच आया, तो इसमें भी हम 1/4 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, तो हमारा कितना आएगा 10 का आधा 5 होगा, 5 में हम 1/4 इंच लूजिंग ऐड करके लेते हैं। आप चाहे तो 1/2 इंच ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अगर हम 1/4 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो पूरा राउंड में हमारा 1.5 इंच का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये निशान आ गया। अब इसमें हम 1/2 इंच बाहर मार्क करेंगे मार्जिन का। ठीक है, अब हम 8 इंच का लिए थे, तो 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ चेक करेंगे कि अपना कितना आ रहा है 9 इंच है, तो 9 का आधा 4.5 इंच होता है, उसमें हम 0.575 का लूजिंग ऐड करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 5.25। कितना 5.25, 1/2 इंच मार्जिन का। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधा मार्जिन का ही मार्क उठा लेते क्योंकि इसी पे हमें कटिंग करना है। ये देखिए, ये दोनों को हम यहाँ से अगर मिलाते हैं, यहाँ से मिलाते हैं तो इसमें डिफरेंस काफ़ी आ जाता। तो हम इसको इस तरीके से भी नहीं ले सकते और इसको इस तरीके से नहीं तो यहाँ पे क्या होगा लूजिंग हो जाए। तो ये और ये पॉइंट का सेंटर करें। ठीक है, और इसमें हम मिला देंगे। पॉइंट आपको कहीं भी नहीं बनने देना। ठीक है, जहाँ भी आपका पॉइंट आए वहाँ आपको ठीक है इस तरीके से आपको दे देना। अगर आपके पास सेफटी है तो उससे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ थोड़ा सा कम कर सकते हैं। आपको अगर वैसा लग रहा है तो यहाँ अगर लगता है कि आपका ज़्यादा लूजिंग है तो यहाँ से थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हमारा स्लिप्स रेडी है, हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे रेगुलर स्लिप्स का भी फर्मा यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमारा ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा हमारा बाहर आ रहा है, तो इसको हम सेट करके फिर से कट करेंगे हल्का सा। तो आप जब यहाँ पे सरिया रहे हो तो आप यहाँ पे आपको चेक करके लेना है। एक नोच हम उठा लिए, यहाँ पे हमारा लाइन है तो वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। अब हम ये दोनों इस तरीके से जॉइंट है तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारा 2 स्लिप्स कट के रेडी हो चुका है। तो हमारा इतना पार्ट कट गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है वो आपको इस तरीके से फैब्रिक पे रखना है, यहाँ मार्क और यहाँ मार्क लगा के सेम इस तरीके से आपको ड्रॉ करके कट करके ले लेना है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम यहाँ पे इसको कट नहीं कर रहे हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।